रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। जो बात आज आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है, ना ही ये केवल किसी धार्मिक ग्रंथ की सामान्य व्याख्या है। ये वो गहरा सत्य है जो हजारों वर्षों से छुपा हुआ है। एक ऐसा सत्य जिसे बहुत कम लोगों ने समझा, महसूस किया और स्वीकार किया। ये सत्य जुड़ा है उस पल से जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बेटी का जन्म केवल एक घटना है या उसके पीछे कोई गहरी योजना छुपी होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये केवल जन्म नहीं बल्कि एक दिव्य चयन होता है, भगवान का चयन। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भगवान किसे चुनते हैं? किस पिता को, किस माँ को, किस आंगन को? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमारा घर उस चयन के योग्य है? हम रोज देखते हैं कि दुनिया में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। विज्ञान कहता है कि ये एक जैविक प्रक्रिया है, शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया। लेकिन गरुड़ पुराण हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। वो कहता है कि जन्म केवल शरीर का नहीं होता बल्कि आत्मा का होता है। आत्मा कहीं भी नहीं जाती, वो वहां जाती है जहां उसका उद्देश्य होता है, जहां उसका संबंध होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का लेखा जोखा और फिर अगले जन्म का निर्धारण, ये सब एक गहरे कर्म सिद्धांत के आधार पर होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जन्म संयोग नहीं होता, बल्कि ये एक सटीक गणना का परिणाम होता है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो आत्मा उस घर को यूं ही नहीं चुनती। या तो वो आत्मा उस घर के कर्मों से आकर्षित होती है या फिर उस घर को बदलने के उद्देश्य से वहां आती है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एक पवित्र और संतुलित घर की ऊर्जा एक शुद्ध आत्मा को आकर्षित करती है। यही कारण है कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही किसी घर में बेटी का जन्म होता है, वहां का माहौल बदल जाता है। घर में खुशियां बढ़ जाती हैं, पिता का स्वभाव कोमल हो जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का परिवर्तन है। हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटी लक्ष्मी होती है। लेकिन क्या आपने कभी इस वाक्य के पीछे का वास्तविक अर्थ समझने की कोशिश की है? लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे संतुलन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक हैं। और लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां सम्मान हो, जहां मन की शुद्धता हो, जहां कृतज्ञता का भाव हो। इसलिए जब कहा जाता है कि बेटी लक्ष्मी है, तो इसका अर्थ ये है कि वो उस घर में आती है जहां इन गुणों की संभावना होती है या जहां वो इन गुणों को बढ़ाने का कार्य करेगी। बेटी केवल समृद्धि का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वो अपने साथ समृद्धि की ऊर्जा भी लेकर आती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर उस बेटी का अपमान किया जाए, उसे बोझ समझा जाए या उसके अधिकारों को छीना जाए, तो वही लक्ष्मी उस घर से चली जाती है और उसके साथ साथ शांति, समृद्धि और संतुलन भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ये केवल सामाजिक बात नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे 5 विशेष गुण होते हैं जिन घरों में बेटी जन्म लेती है। पहला, जहां स्त्री का सम्मान होता है, जहां मां को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि आदर दिया जाता है, जहां बहन की आवाज दबाई नहीं जाती और पत्नी को साथ ही समझा जाता है, सेविका नहीं। ऐसे घरों की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है और कोमल आत्माएं वहीं जन्म लेना पसंद करती हैं। दूसरा गुण है करुणा और सेवा का भाव। जिन घरों में दूसरों की मदद की जाती है, जहां भूखे को भोजन दिया जाता है, जहां पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा जाता है, वहां केवल इंसान नहीं बल्कि संस्कार भी बसते हैं। बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक होती है और वो उसी आंगन में आती है जहां पहले से करुणा मौजूद हो, ताकि वो उसे और बढ़ा सके। तीसरा गुण है पितरों का सम्मान। जिन घरों में पूर्वजों को याद किया जाता है, जहां उनकी परंपराओं और संस्कारों का आदर किया जाता है, वहां परिवार की ऊर्जा स्थिर रहती है। बेटी को अक्सर कुल की ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वो केवल वर्तमान नहीं बल्कि अतीत और भविष्य को जोड़ने का कार्य करती है। चौथा गुण है प्रेम का लोभ से बड़ा होना। जहां रिश्ते धन से ऊपर होते हैं,
जहां निर्णय केवल पैसे के आधार पर नहीं लिए जाते, वहां की ऊर्जा हल्की और सकारात्मक होती है। ऐसे घरों में बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है बेटी को बोझ नहीं बल्कि भाग्य समझना। आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। यदि वहां डर, निराशा या अस्वीकार का भाव होता है तो वो आत्मा ठहरती नहीं। लेकिन जहां स्वागत, प्रेम और स्वीकृति का भाव होता है, वहां वो आत्मा खुशी से जन्म लेती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि अगर बेटी केवल अच्छे घरों में जन्म लेती है तो फिर कुछ घरों में उसे कष्ट क्यों मिलता है? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में मिलता है। कभी कभी बेटी परिवर्तन बनकर जन्म लेती है। वो ऐसे घर में आती है जहां उसे बदलाव लाना होता है। जैसे अंधेरे में दीपक आता है रोशनी फैलाने के लिए, वैसे ही कुछ बेटियां कठिन परिस्थितियों में जन्म लेकर पूरे परिवार की सोच बदल देती हैं। वे अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपने साहस से उस घर की ऊर्जा को बदल देती हैं। ऐसी बेटियां कमजोर नहीं होती, बल्कि वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। अब बात आती है उस गहरे सत्य की, क्या बेटी सच में भाग्य बदल सकती है? उत्तर है हाँ। हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है: पिछले जन्म के संस्कार, अधूरे कर्म और एक विशेष उद्देश्य। इसके साथ साथ वो अपने संचित पुण्यों की ऊर्जा भी लेकर आती है। यही कारण है कि कई बार बेटी के जन्म के बाद घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, जीवन में शांति आने लगती है और कई रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगते हैं। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। एक और गहरी बात यह है कि आत्माएं बदलती नहीं, केवल उनका रूप बदलता है। संभव है कि आपकी बेटी किसी पिछले जन्म में आपकी मां रही हो या आपका कोई प्रिय मित्र। ये विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि बेटी केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का हिस्सा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि बेटी अपने साथ इतना पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है तो उसे कमतर समझना क्या है? ये केवल एक सामाजिक गलती नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक भूल है। जब आप बेटी का अपमान करते हैं तो आप उस पुण्य को अस्वीकार करते हैं जो उसके साथ आया था। आप उस अवसर को खो देते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता था। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि बेटी का जन्म केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसे केवल जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे शिक्षा देना, उसे सुरक्षित रखना, उसे स्वतंत्रता देना और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत तो किया जाता है, लेकिन उसे समान अवसर नहीं दिए जाते, तो वो घर उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। निष्कर्ष के रूप में बेटी केवल एक संतान नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक अवसर है, एक परिवर्तन है। वो परिवार को जोड़ती है, उसे मजबूत बनाती है और उसकी दिशा बदल सकती है। जहां बेटी का सम्मान होता है, वहां केवल एक जीवन नहीं, बल्कि पूरा परिवार आगे बढ़ता है। यदि आपके घर में बेटी है तो समझिए कि आपको भगवान ने चुना है, और यदि नहीं है तो हर बेटी का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहां नारी का आदर होता है वहीं जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और समृद्धि आती है। बेटी सच में भगवान का सबसे सुंदर उपहार है और उस उपहार की रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।